Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है यूके स्टडी वीजा प्रोसेस इन 2025। 2025 के इनटेक में यूके का स्टडी वीजा प्रोसेस क्या है। ये जो जनवरी इनटेक आ रहा है स्टूडेंट, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं एडमिशन क्लोज होने में। जिन बच्चों ने जनवरी इनटेक में जाना है, जो रह गए हैं, वो फौरन अप्लाई करें। स्टूडेंट, मैं आज आपको इसका प्रोसेस भी बताने लगा हूं स्टूडेंट इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो पर आने से पहले स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी तलाश के साथ और बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं स्टूडेंट, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। वापस आते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ कि यूके में स्टडी वीजा का प्रोसेस क्या है जो बच्चे जनवरी इनटेक में जाना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एडमिशन क्लोज होने में बहुत कम टाइम स्टूडेंट रह गया है। तो स्टूडेंट, अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पासपोर्ट का 4 से 6 माह का वैलिड होना मिनिमम बहुत जरूरी है। इसी तरह स्टूडेंट, आपका आइट्स होना बहुत जरूरी है। मैंने एक अपनी साबका वीडियोस में आपको यूनिवर्सिटीज की, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट दी थी जो हमें प्रोवाइड की गई थी। उसमें मैंने आपको बताया, अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज से या इन कॉलेजेस से स्टडी अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन या प्रीवियस डिग्री की है, चाहे वो बैचलर की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर की डिग्री है, अगर वो आपने इन यूनिवर्सिटीज या इन कॉलेजेस से की है तो आप अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले जाकर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको आइट्स पीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इन कॉलेजेस और इन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट नहीं पढ़ा, जिसकी लिस्ट मैंने अपनी साबका वीडियोस में बताई है जो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो फिर अगर आप इंटर के बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जा रहे हैं, जिसे बैचलर डिग्री भी कहा जाता है, तो स्टूडेंट उसमें आपका 6 बैंड का होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप पीटी कर रहे हैं तो आपके 50 प्लस स्कोर का होना स्टूडेंट जरूरी है। इसी तरह अगर आप मास्टर डिग्री में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें 6.5 बैंड का होना बहुत जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटी 7 बैंड भी लेती हैं स्टूडेंट। जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज है वो 7 बैंड भी स्टूडेंट लेती हैं। इसी तरह पीटीई का स्टूडेंट आपको 55 से लेके 64 पीटीई के स्कोर का होना जरूरी है, जबकि आइट्स 6.57 जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं तो पीएचडी के लिए भी 7 बैंड का होना और 65 पीटी स्कोर का होना स्टूडेंट जरूरी है। ये आइट्स और पीटी का स्टूडेंट मैंने आपको बताया। इसी तरह जब ये चीजें आपकी मौजूद होंगी, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को, आपके जो कंसल्टेंट हैं वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आपका एडमिशन डालेंगे और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपकी डिग्री होगी, आपका पासपोर्ट होगा। डिग्री होना स्टूडेंट जरूरी नहीं, डिग्री समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट को भी नहीं मिली होती तो अप्लाइड ट्रांसक्रिप्ट पर भी हो जाता है। आपका पासपोर्ट होगा, आपकी 2 पिक्चर्स होंगी। ये चीजें स्टूडेंट साथ लगेंगी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, जिनमें आइट्स भी है, अगर आपने आइट्स या पीटी में से जो भी किया है स्टूडेंट। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल लेटर जारी करेगी। समटाइम एडमिशन के लिए बैंक स्टेटमेंट भी वो मांग लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता। तो स्टूडेंट, जब वो आपको कंडीशनल लेटर जारी करेगी तो उसमें यूनिवर्सिटी अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको स्टूडेंट बताएगी कि उसके एसओपीज ये हैं, बैंक स्टेटमेंट इतनी है, यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है। स्टूडेंट, ये सारी चीजें स्टूडेंट उसमें मौजूद होंगी। स्टूडेंट, उसके बाद जब आप उनकी ये रिक्वायरमेंट देंगे, मैं थोड़ा सा टच कर देता हूं यहां पर स्टूडेंट फीस को, कि वो अगर तो आप की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होगी तो उसकी एवरेज फीस मैं आपको बताता हूं। तमाम यूनिवर्सिटीज की यूके में जितनी भी हैं वो 10,000 पाउंड से 20,000 पाउंड के दरमियान ये होगी। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको 12,000 पाउंड से 18,000 पाउंड के दरमियान आपको मिल जाएंगी। इसी तरह स्टूडेंट, मास्टर डिग्री की भी इतनी ही फीस होगी 1 साल की।
तो स्टूडेंट उसके बाद जब आप उनकी ये रिक्वायरमेंट्स सारी पूरी करके यूनिवर्सिटी को भिजवा देंगे तो यूनिवर्सिटी एक प्रोसेस आपका चेक करेगी। उसके बाद अगर उनको लगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं और इसमें मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं, तो वो आपको इंटरव्यू कॉल भी कर सकती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजने से पहले भी। स्टूडेंट ये यूनिवर्सिटीज की मर्जी होती है, सम टाइम वो इंटरव्यू कॉल ऑफर लेटर भेजने से पहले भी कर लेती है, जिसको हम अनकंडीशनल ऑफर लेटर कहते हैं, और सम टाइम वो इसके बाद भी करती है। ये यूनिवर्सिटी पर डिसाइड होता है। उसके बाद स्टूडेंट अगर वो देखते हैं आपका ये मुकम्मल हो गया प्रोसेस और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, फिर वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं। उसमें आपको वो बताते हैं कि आप अपनी फीस जो है वो सबमिट करवाएं, जो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है वो आप सबमिट करवाएं। जब आप यूनिवर्सिटी की फीस अपनी स्टूडेंट सबमिट करवा देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि अब आप अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। वीजा प्रोसेस में भी स्टूडेंट आपकी जो मेन चीज होती है, मेजर चीज, वो डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही हैं जो आपने एडमिशन के साथ लगाए थे और आपने को जब कंडीशनल लेटर आया था उसके साथ लगाए थे। वो डॉक्यूमेंट्स सारे वीजा प्रोसेस के साथ भी लगेंगे, प्लस बैंक स्टेटमेंट। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट के हवाले से स्टूडेंट गाइड कर देता हूं कि बैंक स्टेटमेंट किसे कहते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसका जिक्र किया, आज फिर आपको बता देता हूं। स्टूडेंट बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है आपके लिविंग एक्सपेंस यूके में, आपकी हेल्थ सरचार्ज और आपकी ट्यूशन फीस, ये तीन चीजें मिला के इसी को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ये आपने उन्हें शो कराना होता है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पढ़ सकता हूं। उसमें स्टूडेंट आपको जैसा मैंने पहले बताया फीस का कि एक एवरेज फीस वो होनी चाहिए उसमें, और ट्यूशन फीस आपकी 1 साल की। इसी तरह आपका लिविंग एक्सपेंस, अगर तो आप लंदन में जा रहे हैं तो वो 1300 पाउंड से कुछ ही ज्यादा है, वो आपका 1 साल का 9 माह का लिविंग एक्सपेंस होगा। इसी तरह अगर आप लंदन से नहीं या किसी और सिटी में जा रहे हैं, जैसे बिर्मिंघम हो गया, ब्रिस्टन हो गया, इन सिटीज में जा रहे हैं, तो उसमें आपका जो लिविंग एक्सपेंस होगा स्टूडेंट वो 1000 पाउंड के करीब करीब होगा। लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव सिटी है, वहां पर लिविंग एक्सपेंस भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सिटीज इन यूके। तो स्टूडेंट ये होगा। और आपका हेल्थ सरचार्ज वो भी आपको बताते चलें, आपकी 1 माह का जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जिसे हेल्थ सरचार्ज यूके में कहते हैं, वो 776 पाउंड स्टूडेंट होगा, 176 पाउंड स्टूडेंट होगा। ये आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी, जिससे आपके फंड का पता चलेगा कि हाँ जी आप यूके में स्टडी कर सकते हैं। ये चीजें आपको उसमें शो करनी पड़ेंगी। उसके अलावा इसमें सोर्स ऑफ फंड, जीटीई फाइल, ये सारी चीजें स्टूडेंट होती हैं। इंटरव्यू उसके बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। इंटरव्यू में वो आपसे सेम वही क्वेश्चन करेंगे, ये याद रखिएगा। आपका इंटरव्यू पहले हो, चाहे ऑफर लेटर के बाद या ऑफर लेटर से पहले या वीजा प्रोसेस के बाद एम्बेसी आपका इंटरव्यू करती है, तो वो सेम क्वेश्चन वही करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाए हैं। उसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो ये तसल्ली करना चाहेंगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं क्या ये उसके मुताबिक ही जवाब दे रहा है या कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिया। तो स्टूडेंट कोशिश करें फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट जब आप का स्टडी वीजा का प्रोसेस हो रहा होता है, स्पेशली जब आप वीजा अपना अप्लाई करते हो, उसमें बैंक स्टेटमेंट की कोई गड़बड़ करते हैं और आप पकड़े गए तो स्टूडेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपको बैन यूके में कर दिया जाएगा और दूसरे मुल्कों में भी जाना आपके लिए एक मसला होगा। बाकी चीजें स्टूडेंट जो जुगाड़ होते हैं वो लग जाते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट वो भी जब आपने वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना उसमें बिल्कुल ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके टैक्स रिटर्न, आपकी ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए। वो आपसे इस बारे में जरूर क्वेश्चन करेंगे, आपके स्पॉन्सर के बारे में
उसकी इनकम के बारे में, उसकी अगर तो वो जॉब कर रहा है तो वो मंथली कितना कमा लेता है, उसके साल का कितने बन जाते हैं, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसकी साल की इनकम कितनी बन जाती है। ये ना हो आपसे वो इंटरव्यू कर रहा हो, आपने अपने एसओपीज में जीटी फाइल के अंदर लिखा हो कि जी साल की इनकम है 50 लाख और इंटरव्यू में जवाब आप दे रहे हो जी 15 लाख है। तो स्टूडेंट आपने वही आंसर करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। तो स्टूडेंट ये था यूके का स्टडी वीजा प्रोसेस। स्टूडेंट कोशिश करें, अगर आप जनवरी इनटेक में जाना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। आज की वीडियो का इख्तिताम स्टूडेंट यहां पर ही होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर कर दें।